नमस्कार, सब भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के सत्संग साधना जूम मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता 13वां अध्याय तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग 14वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो यतेंद्र जी इसका शुभारंभ कीजिए। 14वें अध्याय 14th चैप्टर। भगवान की कृपा से हम लोगों ने 13th चैप्टर का अध्ययन पूर्ण कर लिया, जिसमें कृष्ण भगवान ने पुरुष और प्रकृति के संबंध में बताया और जीवात्मा की स्थिति कहाँ पर है उस पुरुष और प्रकृति के बीच में। ये 14वां, अब हम 14वें अध्याय का आरंभ करते हैं। 14वां अध्याय एक तरीके से 13वें का कंटिन्यूएशन समझ लीजिए, क्योंकि प्रकृति का जो सारे कार्य होते हैं वो गुणों के द्वारा होते हैं। प्रकृति, जब मूल प्रकृति, जबकि भगवान की दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़ी थी, जब उसमें कोई मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ था, पूर्ण तीनों गुण साम्यावस्था में थे, वो स्थिति है मूल प्रकृति की। और जब भगवान की दृष्टि इस पर पड़ी, चेतन तत्व का उसमें समावेश हुआ, तब उसकी विकृति चालू हुई। जो गुणों का जो साम्य अवस्था थी वो बिगड़ी और उससे ये सारा दृश्यमान जगत प्रकट होना चालू हुआ। दृश्यमान होने से पहले प्रकृति एक ऐसी स्थिति में थी कि जहां पर, जिसे समष्टि कहते हैं, जिसमें सारा सम टोटल ऑफ मटेरियल एनर्जी वाज कंटेन्ड इन दैट वो था महत्तत्व। उसमें अभी भेद नहीं हुआ था जीवों का। उसमें सारी योनियां, सारे जीव जो कि पिछले प्रलय काल से लौट के आए थे, वो सब उसमें समावस्थित थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण भगवान बताते हैं कि क्या हुआ। तो जी से आपने कहा प्रलय का, ये जो है प्रकृति ऑसिलेट करती है। ऑसिलेट पहले मैनिफेस्ट हो गई सारी की सारी, और उसके बाद जब इसका ये, तो फिर उसके बाद उल्टा चल के ना, और सब उस मूल रूप में आ जाती है। और फिर उसके बाद जब दोबारा सर्ग होता है तो उसके बाद फिर से प्रकट होती है। इस तरह से साइक्लिक उदय और अस्त होता रहता है प्रकृति का। ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब पिछली सर्ग कहते हैं जबकि प्रकट होती है, उसके बाद जब प्रलय होती है तो सब सिमट के जा रही है। तो सिमट के बाद जब उसमें स्थित न थी, उसके बाद दोबारा जब हुई, क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेशन चालू हुआ, तब 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 की बात है। उसके बाद कृष्ण भगवान पहले 2 श्लोकों में बताते हैं कि उसमें क्या हुआ महत्त्व में, और उसके बाद फिर, क्योंकि जो प्रकृति के जो तीनों गुण की वजह से जो प्रकृति में क्षोभ होता है, वो होता है गुणों के कारण। गुण, और वो फिर प्रकृति विकृत होती है, और विकृत होने के बाद उसमें तमाम सारे जो इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, मन, महाभूत, वो प्रकट होते हैं तब। हाँ, तो हम इसके आगे आते हैं। श्री भगवान वाच अथ चतुर्दशो अध्याय। श्री भगवान वाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमं यज्ञात्वा मुन्या सर्वे पराम सिद्धि मतो गता। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और पर ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्ध को प्राप्त हो गए हैं। इसका इंग्लिश में बता देते हैं, एक सेकेंड। The Supreme Personality of Godhead said,
Again I shall declare to you this supreme wisdom, the best of knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection. Yeah. तो ठीक है, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन करना ही नहीं है। तो सुप्रीम नॉलेज क्या है वो बताते हैं। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म आगतः सर्वे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सद्धर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और प्रलय काल में भी व्यथित नहीं होते। अब इसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि जो इस ज्ञान को, जिसने इस ज्ञान को हृदयंगम कर लिया, वो उनका ज्ञान भगवत ज्ञान के स्वरूप हो जाता है। और जैसे कि भगवान प्रलय और सर्ग में अनअफेक्टेड रहते हैं, उसी तरह वो मुनि लोग, ज्ञानी लोग वैसे ही अवचलित रहते हैं। हम सब लोग जो कि इस बंधन में बंधे हुए, जो प्रकृति के साथ बंधे हुए हैं, उनका हमेशा ये होता है कि अपने कर्मों के अनुसार से भिन्न भिन्न योनियों में जाते हैं। उसके बाद प्रलय में उस अवस्था में जो भी हमारा, जिस योनि में भी हम होते हैं, वो लेटेंट रूप से वहां पर स्थित हो जाते हैं। और जब दोबारा जब सर्ग होती है तो उसी तरीके से अपने प्रकट हो गए और फिर से चक्र चलने लगता है। लेकिन जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने अपना स्वरूप समझ लिया है कि मैं ये दृश्य वर्ग नहीं हूं, मैं एक चेतन आत्म तत्व हूं, इन सबसे परे मन बुद्धि चित्त अहंकार महाभूतों से परे जो मेरा स्वरूप है, उसको रियलाइज कर लिया है, वो इससे अफेक्टेड नहीं। इंग्लिश भी इसकी पढ़ देते हैं। इंग्लिश आप कर दीजिए। कर रहे हैं, मैं करूँगा। By becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature like my own. Thus established, one is not born at the time of creation or disturbed at the time of dissolution. Yeah. So is that called mukti? I mean, they've been liberated at that point. These people, these saints are not going to be reborn or recreated. Exactly, that's what the mukti is. Mukti means आपके सारे बंधन थे वो खुल गए। बंधन हमारा था प्रकृति के साथ, गांठें खुल गई, जो हाथ पैर जकड़े हुए थे वो सब खोल दिए गए। Yeah. Okay, राजी आप बताइए, फिर मैं अपनी बात करूंगा। हाँ, धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है कि सृष्टि के आदि में तो जो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये तो सृष्टि आदि से अंत तक चलता रहता है। ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आदि का इसमें प्रयोग किया गया है, लेकिन ये तो पूरी सृष्टि में चलता ही रहता है। नहीं जनाब, I couldn't understand, मतलब कि आप बता रहे हैं तो हमने बताया ना साइक्लिक है। ओके, जैसे एक दफे साइन कर्व की तरह। हाँ, वो मैं समझ गया, लेकिन नितिन जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये मोक्ष और मृत्यु और पुनर्जन्म, ये तो पूरी सृष्टि में चलता ही रहता है कि खाली ये आदि और अंत में ही होता है? ये तो चलता ही रहता है। देखिए, प्रलय कई तरह की होती है। तो नित्य प्रलय होती है, और फिर जब एक जीव की मृत्यु हो गई, वो भी उसके लिए प्रलय के समान है।
तो this is cycle within cycle. हाँ, Yeah, cycle within cycle, except the moksha. Once the moksha, what we are understanding moksha to be is by becoming fixed in this knowledge. That is where the moksha is. And once that happens, तो मेरा यहाँ पर point ये था कि it's not that के they when he says attain to the transcendental nature like my own. Yeah. When Lord Krishna says that, I understand it to be that even if that entity, that particular soul does not have to take birth as another species or whatever in the material world, they still carry that identity, that particular identity as a soul, and they get to partake in activities in the spiritual world rather than the material world. That's my understanding of it by going through many avenues up to now, what I have come across. Now, I know Yatindra ji is more inclined these days towards the Advait. So he will probably say, yeah, when he means that attain to transcendental nature like my own meaning, then that entity, that soul assimilated within the Paramatma form, and then his business is done, finished. His identity is merged with God himself, Krishna himself. Yeah, वो ठीक है, लेकिन ये जो भक्ति मार्ग और ये द्वैत, वो उनका कहना ये है कि एग्जिस्टेंस, जैसा आपने बताया ना कि एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती इंडिविजुअल सोल की, वो रहती है, एंड दे आर इन कांटेक्ट विद लॉर्ड and everything goes on as goes on here. I mean, they are play. There is a loving relationship, loving reciprocal relationship. But भगवान लीलाएं उनकी सारी होती हैं, लेकिन वो they are transcendental. They are not material लीलाएं जैसे हमारी होती हैं, जो कि इसका beginning है और end है. And we get over all that thing. That's not that. मतलब this is their concept. अच्छा, हम अपनी जो हमारी अभी की जो बुद्धि है, उससे हम अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं कि हम उसको नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या बात कर रहे हैं, कैसी है वो, क्या कहते हैं वो लोक. हम इसको भी नहीं समझ सकते कि जो बता रहे हैं महत्त्व, जबकि सारा का सारा जिसमें सब जो बंधन मुक्त नहीं है जीव, वो उसके भीतर बीज रूप से हैं. हम इसको भी नहीं समझ सकते वो है क्या. अगर आप लोग समझ सकते हो समझ सकते हैं, लेकिन जो जिस तरह की हमारी बुद्धि है, क्योंकि अगर आप सांख्या का चार्ट देखें ना, सांख्या के चार्ट में हम प्रकट होते हैं जबकि अहंकार प्रकट होता है. आई एम जब वहां से प्रकट होता है, वो नीचे है, इसके जो महत्त्व है उसके नीचे है. तो जो चीज नीचे है वो ऊपर वाली को नहीं समझ सकती है. जैसे हमारी इंद्रियां है वो पंच महाभूतों से ऊपर है, तो हम पंच महाभूत को समझ सकते हैं. हमारी इंद्रियों से ऊपर हमारा बुद्धि है, तो बुद्धि हमारी इंद्रियों को समझ सकती है. और बुद्धि और इंद्रियों के ऊपर अहंकार है, तो अहंकार इन सबको समझ सकता है. लेकिन अहंकार के ऊपर जो है महत्त्व, वो हमारा एग्जिस्ट नहीं समझ सकती. ठीक है. हाँ, तो उसको चाहे उसके बाद जितनी भी डिस्क्रिप्शन दें, it will not be sufficient enough for ये थोड़ा बहुत समझाने के लिए ठीक है डिस्क्रिप्शन के, हाँ बहुत अच्छी जगह है. अगर कोई कहीं किसी और जगह पे रहता हो और समझ लो मैं इंडिया में रहता हूँ और कोई मेरे पास आया अमेरिका से, यहाँ कनाडा से घूमने के लिए,
तो हाँ चलिए जी, आपको वहाँ हम बुलाते हैं, आप आइए हमारे पास। वहाँ बहुत बढ़िया ऐसे ऐसे, ज्यादा नहीं डिस्क्रिप्शन मैं दे सकता, पर आपको वहाँ आके ही पता लगेगा कि वहाँ रहने का क्या मजा है या वॉट एवर। तो वो जब तक बंदा आएगा नहीं यहाँ पर, उसको नहीं पता लगना कि भी एग्जैक्टली हाउ दे लिव हियर, व्हाट गोज ऑन। लिटिल बिट ऑफ डिस्क्रिप्शन देखिए, उसी से वो उसके अपने सपने बुन रहा है। ऐसा मुझे लगता है। सुरेंद्र जी कुछ कहने लगे। Well, in this context, the only thing I can relate is my Guru's Guru, Bhagavan Nityananda. He's realized that my sense is that once you're in union with the eternal consciousness, then you don't take a birth. Yeah. But they can freely travel if they wish. So I experience him all the time. So this is the best I can relate. I don't know beyond that. I just feel I'm very blessed. As I'm talking to you, I can feel his presence, and in a very subtle form. The point I'm making to you is, after not being reborn, they have the freedom to help other people if they chose to do that. That's all. And your guru taught you that it is possible for every human being? It is. Oh yeah. Okay, good. I mean, everybody is not meant to come back. It's not, not everybody is Bhagavan Nityananda. There's only very few Sai Baba. I'm just comparing that if you have once you are done, crossed that part and become one with God, then physical body, you don't need a physical body to travel. And the subtle body you can. Example है कि संकादिक जो ऋषि हैं, शरद कुमार पांचवा ऋषि, वो तो अमर हैं, पर अभी वो विचरण करते हैं। हनुमान जी भी अमर हैं, हमेशा रहते हैं ना, विचरण करते हैं। और ऐसे ही जो लोग जो एक विद्या है जिसको कि जो कहते हैं उनको, जो महाअवतार बाबा जी, वो भी ऐसे करते, उन्हीं का भी ऐसा रूप है कि वो रहते हैं पर वो लिप्त नहीं होते। वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं पर वो खुद लिप्त नहीं होते, पर वो बराबर है। ऐसे विभीषण भी बराबर। ऐसे कुछ ऐसे लोगों के दृष्टांत हैं वेदांत के अंदर और ये पुराणों में कि वो लोग स्थिर रहते हैं, पर वो जब चाहें जब मुक्ति कर सकते हैं। Whenever they want, काकभूषण जी भी जब चाहें तब मुक्ति कर सकते हैं अपनी। They have no bound, पर उनको शरीर में रहने के बाद बहुत अच्छा भगवान का भक्ति का बड़ा आनंद मिलता है, तो उस आनंद के वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ जी, यतेंद्र जी। हाँ ठीक है, इसको आप कर लीजिए। तो this somebody told us and we think that they are right. I mean, they have given us that description that that's how it is. And but this is beyond our experience. I mean, it is beyond. Yes, it is beyond. But I'm sharing with you, like, I can't describe it to you, but I am blessed to be present around Baba. बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए, I can't describe it, and I don't need to get into description, because I experience that presence freely, even though I am not realized. All I'm saying is you have the first-hand experience. You have the first-hand experience, so it must be. That's what I was trying to share. I'm not saying it's right. To me, it's that tells me. Same with Baba Balaknath. I mean, I'm very blessed. When I really turn within my heart, I do feel the experience of their presence. Now, that does not make me suddenly a great being. All I'm saying, on my state, wherever that is, at least I know, I believe in that. That's all I can say. That's me. उसमें believe का तो सवाल ही नहीं है. You have, आपको तो प्रत्यक्ष हुआ है ना. ऐसा है. हाँ, तो ठीक है. असल में experience is a very difficult thing to realize. आप जब हम भगवद्गीता पढ़ रहे हैं तो हम experience क्या है? We are simply saying somebody said, and sometimes we have to accept. श्रद्धा करनी पड़ेगी हमको. जैसे पूरी श्रुतियों के अंदर और वेदों में हमको श्रद्धा करनी पड़ेगी, तब वहां से we start from there. Otherwise,
एवरीथिंग इज डाउटफुल, एवरीथिंग में भ्रम है। और देखिए, सुनी सुनाई बातें सारी उपनिषद वगैरह सुनी सुनाई है। बिल्कुल ठीक है, हम वो उसको हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसा कृष्ण भगवान ने हमको बताया है उसके साथ हम तो फर्स्ट स्टेज अनुभव तो कर सकते हैं। हम अपनी साधना चालू करेंगे, साधना जैसी लिखी है, हम क्या कर सकते हैं सब इस नाले से जो भी हमारी परे हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज विद इन आवर रीच। तो इम्पोर्टेंट थिंग है मान्यता। आपको वो मानना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं उसका अनुसरण करूं, मैं सुनूं उसको और करूं, जिससे कि मेरा जो मेरी जो जीवन यात्रा है थोड़ा सा अच्छे शुभ गुणों में आए और मैं सात्विक तत्व के ऊपर उभरूं। वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो कह रहे हैं उसके हिसाब से आप चलिए, उसके बाद आपको रियल अनुभव होगा। आपको अनुभव एकदम वो जो बता रहे हैं कि मेरे भाव को प्राप्त हो जाएंगे, वो नहीं होगा, लेकिन आपको अनुभव होगा। और उस अनुभव को ऐसा होगा कि जैसा लिखा है, जैसे आपको रास्ता नहीं पता है, लेकिन आपको जो होते हैं मार्क्स, ओके, रास्ते के मार्क्स पता है, तो मैं श्रद्धा तो बैठा करता रहूंगा और रास्ता आगे चलूं नहीं, तो मेरी तो काम नहीं बनेगा। आई हैव टू गेट अप एंड वॉक द वॉक, एंड व्हेन आई वॉक द वॉक एंड आई विल फॉलो दैट लैंडमार्क्स आर देयर। जैसे भगवान ने गीता में लैंडमार्क्स बताए हैं, वो लैंडमार्क्स में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? अगर वो लैंडमार्क्स नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब है हमारे रॉन्ग डायरेक्शन। ये ऐसा है तेन जी, जैसे मैंने कई दफा कहा है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये गीता शास्त्र और उपनिषद वगैरह, ये एक पात्र के लिए है, योगियों के लिए है। ये हम लोग योगी पथ पर चल रहे हैं, पर हम उससे बहुत परे हैं। और जब तक कि हम उसमें हमारा मन पूरा निर्मल न हो जाए, तब तक हमारे तीनों गुण बिल्कुल बैलेंस न हो जाए, तब तक ही हम बिल्कुल स्थित प्रज्ञा न हो जाए, तब तक ये चलेगा नहीं। और सुनने वाली बात है, पर करने वाली बात यह कि हम अपना परिश्रम और अपना सतत रूप से करते रहे, अभ्यास करते रहे। देखिए मैं बताता हूँ, अगर आप ये कहें कि जब तक मुझे स्विमिंग नहीं आ जाएगी मैं स्विमिंग पूल में उतरूंगा नहीं, ये तो बात बनने की नहीं। कि अगर मैं कहूँ कि जब तक मैं पूरा चित्त बिल्कुल निर्मल नहीं हो जाएगा, जब तक मैं गुणातीत नहीं हो जाऊंगा, जब तक ये नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं बढ़ूंगा नहीं। देखिए इसमें आप बढ़ेंगे, यू टेक ए स्टेप, दैट्स जो I'm saying step, all I'm saying is stepping। तो वो तो जब चित्त, देखिए दोनों बातें एक साथ, दोनों बातें लाख स्टेप में होती हैं। आपने एक राइट डायरेक्शन में किया, आपको अनुभव हुआ, और आपके जो विकृति थी, जो आपके वो दुर्विचार थे ना, वो कंट्रोल में आएंगे। एक कंट्रोल में आए, उसके बाद एक और आपके लिए स्टेप बढ़ गई। जैसे आपने एक सीढ़ी पर पैर रखा, ओके, एक सीढ़ी पर पैर रखा, उस सीढ़ी पे आपका चित्त शुद्ध हुआ, थोड़ा सा, कंप्लीट नहीं, तो उससे आपको प्रेरणा मिली, तो आपने दूसरी सीढ़ी पर रखा, और फिर तीसरी पर रखा, चौथी पर रखा, और इस तरह से आप बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यू हैव टू स्टार्ट, नंबर 1, नंबर 2, you have to make sure that you have not started on a wrong path. Number 3, you have to keep on watching for the landmarks, कि ये landmarks मेरे को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। उनकी जरूरत नहीं है लैंडमार्क की, you don't have to worry about landmarks, वो अपने आप ही हो जाते हैं। When जब प्रकाश होता है तो everything becomes clear, you know। आपको क्लियर हो गई है, मतलब अगर आपको मुझे नहीं हुई है, मैं उसकी कह रहा हूँ। How can you tell कि अपने आप हो जाते हैं? That's all you are just नहीं होते तो अपने आप में है, पर वो वही कह रहे हैं, यतीन्द्र जी कह रहे हैं कि हमको वो वाउच करना पड़ता है, उसको वॉच करना पड़ता है कि लैंडमार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अगर तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहे, कोई भी किसी चीज से मैच नहीं कर रहा जो बता रहे हैं यहाँ पर, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि ओ मे बी आई एम नॉट डूइंग समथिंग राइट वे, और आई हैव टू कुछ शोधन की आवश्यकता है। धीरे-धीरे हो रहे हैं, they are definitely going up। अगर आप अच्छी साधना करेंगे तो हो रहे हैं वो, there is no doubt about it, it is happening। चलिए, तो या इस पे काफी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, तो चलते हैं अगले श्लोक पे, श्लोक नंबर 3।
मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति जो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ, उससे संपूर्ण प्राप्तियों प्राणों की उत्पत्ति होती है। तो प्रकृति है जड़, प्रकृति में जड़ता है और चेतन तत्व के कारण उसमें से स्पंद होते हैं, वाइब्रेशन, बैलेंस गुणों का बिगड़ता है और वो प्रकृति विकृत होती है। अब उस प्रकृति विकृत में चेतना डालने के लिए भगवान इसमें बता रहे हैं कि मैं स्वयं उसमें प्रविष्ट होता हूँ। ये है गर्भ। इसका एग्जाम्पल दी है कि जैसे कि वार्म फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इसमें दी है, उस तरह का। और उस समय सारा जो पोटेंशियल सृष्टि पोटेंशियल रूप में आ जाती है जब 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 भगवत तत्व उसमें प्रवेश करता है, उसमें जीवन आ जाता है और उसमें सारी की सारी जो योनि हैं वो छिपी रहती हैं। और इसमें यह है कि उसी से संपूर्ण प्राप्तियों की उत्पत्ति होती है। अब ये है यहाँ पर कि इसको कई नाम दिए हैं। वो स्टेज जबकि प्रकृति विकृत हो गई और उसमें जिसमें भगवत तत्व का प्रवेश हो गया, उसको कई ने उसको हिरण्य गर्भ भी कहते हैं। हिरण्य गर्भ गोल्डन एग, गोल्डन वार्म। उसको मनुष्य रूप में इन्हें पर्सनलाइज फॉर्म ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट किया जाता है, मतलब ब्रह्मा जिनसे कि सारी की सारी सृष्टि हुई। तो ये है उसका Brahma being the creator. That's Brahma being the creator, yes. when you say Brahma, he's a creator. Yeah, he's creator means the original जहाँ से कि जहाँ से शुरू हो फैला। But here he is talking about Brahman. तो इंग्लिश में पढ़ देते हैं। The total material substance called Brahma is the source of birth, and it is that Brahma that I impregnate, making possible the births of all living beings, O son of Bharata. ठीक है, इसमें और कुछ? अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। सर्वयोनिषिकान्तेः मूर्त्या संभवन्त्या तासां ब्रह्महद्योनिर् अहम बीज प्रदत्ता। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सबकी मूल प्रकृति तो उनकी माता है और मैं उनको बीज स्थापित कराने वाला पिता हूँ। इसमें भी सिमिली दी है कि जैसे एक माता पिता होते हैं तो उसमें मूल प्रकृति को माता के रूप में बता दिया है, एज ए वॉर्म, जहाँ से गर्भ को वृद्धि प्राप्त होती है। और भगवान ने अपने आप को बताया है कि आई एम ए बीज पिता की तरह जैसे। Yeah. So in English translation, it should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed giving father. That's just a metaphor or simile दी है, but what is actual that you form your own concept. Yeah. It's a very good example. सत्तम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निवदन्ति महाबाहो देहे देहम अव्ययम। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्य, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में मानते हैं। अब प्रकृति में तीन गुण हैं, तो जो इसके जो प्रोडक्ट हैं जीव, उन सब में जितने भी प्रकृति की विकृति हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार महाभूत और तन्मात्राएं, उन सब में ये तीनों सत रज तम है। जो आप
तत्वों को देख लीजिए, उनमें भी तीनों गुण हैं ये, और जो सारे जीव हैं उनमें भी तीनों गुण हैं, ये बता रहे हैं। क्योंकि सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभान, क्योंकि जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत रज तम तीनों गुण अविनाशी देही को देही में बांधते हैं। इनके कारण जो जीवात्मा है वो प्रकृति के साथ बंधा हुआ है। दिस इज ए रो। एक्चुअली गुण कहते हैं स्ट्रैंड को। गुण एक तो दो है, गुण है मतलब क्वालिटी, और दूसरा स्ट्रैंड। जैसे रस्सी जो होती है ना, रस्सी जो बटी जाती है ना, उसके तीन 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 तार की होती है, चार की होती है, जितनी भी होगी, तो उसको भी गुण गुण कहते हैं। वो भी गुण, उसको उसका भी नाम गुण है। अच्छा, लाइक स्ट्रैंड। स्ट्रैंड, या स्ट्रैंड को भी गुण कहते हैं। पता नहीं अगर आप किसी मैंने पहली बार सुना। हाँ, या स्ट्रैंड, गुण लोस। Not clear. It is very clear now. That's it. अच्छा, चलो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देते हैं। Material nature consists of three modes: goodness, passion, and ignorance. When the eternal living entity comes in contact with nature, O mighty armed Arjuna, he becomes conditioned by these modes. अच्छा, ठीक है। अब जैसे रस्सी है, उसमें तीन तरह के रंग की, अगर स्ट्रैंड हो तीन रंग के, एक काला, एक लाल और एक सफेद, तो इसको तीन गुण हैं। उनकी क्या एट्रीब्यूट्स हैं वो कृष्ण भगवान बता रहे हैं। तत्र सत्यम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चा नघा। हे पाप अर्जुन, इन गुणों में सत्य गुण निर्मल सच होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है, और ये सुख और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। तो सद्गुण की सबको ही पहचान है कि इट्स ए गुड थिंग, इसमें लाइट और क्लीनलीनेस, ठीक है, और इसे सुख और ज्ञान की। This you're born with these three gunas, right? Is anything to do that with the surrounding, the social structure, people around you, and doesn't that help come into play? You're born at a place which has got all these elements, and you've been in your upbringing, you build, take up that quantity of satguna, rajguna, and that. I mean, it's like a family. Let's say a family, for instance, right? Whatever the temperament there, you cannot be but be affected, and so you deliberately put in a place which will give you certain percentage of it. I mean, I'm trying to look in an engineering way. मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, मैं आप समझ गया आपका, मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये इनमें कोई किसी में फिक्स क्वांटिटी गुण की नहीं होती है कि चलो इतने यूनिट सत है, और वो परमानेंट नहीं है। इट फ्लक्चुएट्स, नंबर वन, इट्स फ्लक्चुएट्स, इट रोटेट्स। और इसमें जैसे आप बता रहे हैं ना, कि अगर मान लीजिए सात्विक एटमॉस्फेयर में है, तो सत गुण उसका बढ़ता चला जाएगा, उसमें क्वांटिटी सत गुण की बढ़ जाएगी। अगर रजोगुण के एटमॉस्फेयर में है तो वैसा का वैसा रजोगुण बढ़ जाएगा। तो ये जो है, पहला तो सवाल ये है कि इट्स नॉट ए फिक्स क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी अल्टर्ड। ओके, इट्स अल्टरेट। हाँ, मतलब आप क्या खाते हैं इससे आपको ईट, ओके, दैट कैन अफेक्ट, इट कैन अफेक्ट यू ऑन ए डे। सपोज कर लीजिए आपने हैवी मील खा लिया जो तामसिक है, तो अब नेचुरली यू विल स्लीप मोर। जी, हाँ जी, शायद जी कुछ कहने वाली थी उधर, या नहीं, मैं पूछने वाली हूँ। पूछिए। तो जब हम लोग बात कर रहे थे, जैसे सुरेंद्र भाई साहब ने बताया कि ये जिस एनवायरनमेंट में हम पलते हैं उसमें अप एंड डाउन यानी ज्यादा कम, मगर वेयर इज द कर्मा दैट यू ब्रिंग विद यू, दे आल्सो ऑफ कोर्स प्ले अ बिग पार्ट इन चूजिंग योर राइट पाथ, चूजिंग अ पाथ। हाँ, देखिए, कर्मा तो हमेशा चलता रहेगा। कर्म उसी कृष्ण में कहते हैं चूजिंग द राइट पाथ, या कर्मा हैज लॉट टू प्ले। नहीं, जो
पिछले जन्म के जो हम अपने कर्म साथ में लेके आएंगे, जब ये सीड जो हमको एम्ब्रियो that would have that essence as well. So having a bringing bad karma, but you are in a good home, but you still, your karma will play an important part in developing your personality. Would that to say? ना कर्म जो कर्मा है ना, वो कर्म जो है वो आपको सुख या दुख देने के लिए होते हैं। उसका आपका कर्म फल ये होता है। और उसके बाद जो आपके होते हैं इस समय के कर्म, ये जो 3 तरह के कर्म की उसमें ले जाते हैं, जैसे क्रियामाण। सुनाई कम दे रहा है, सॉरी बस। हाँ ये आपकी आवाज थोड़ी कम आती है जितेंद्र जी, तो जब आप पीछे होते हैं ना अपने डिवाइस से। हाँ, that's right. अच्छा, तो ऐसे रखे रहते हैं, बिल्कुल रखने। Oh, okay. या पास रखें, या अब ठीक आ रही ना? Yes, now I can hear. Yes. हाँ, संचित, क्रियामाण और प्रारब्ध कर्म 3 रूप से हैं। संचित कर्म जो है, जो आपने पहले किए थे वो आएंगे। क्रियामाण वो होते हैं जो कि एट द मोमेंट दे आर कमिंग। इसमें ऐसा है कि जो आपने कर्म है, सपोज कर लीजिए कि पिछले जन्म में साधना आपने करी थी और वो साधना आपकी पूरी नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई, कोई ऐसा विघ्न आ गया या गलत संगत में पड़ गए और वहां से छूट गई और नेक्स्ट लाइफ में आए, तो वो जो आपकी साधना है वो भी कर्म था। तो उसमें ऐसा होगा, आपको चांस मिलेगा कि यू कम अगेन, ओके, टू द राइट पाथ। वो जो बैड कर्म थे ना, उनका तो फल भुगतने के बाद देन तभी कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो योग भ्रष्ट हो जाता है वो उसका जन्म ऐसे परिवार में होता है, साधु संतों के परिवार में, जहां की उसको अपना पिछला जो साधना चालू की थी और किसी कारण से रह गई थी, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। ठीक है, तो ये है। या और इनका जो क्वेश्चन है, इट्स जस्ट आई थिंक सिंपली टॉकिंग अबाउट वेदर when you come with certain set of baggage, karmic reactions from the past into this life, and wherever you take birth, it depends on that, or whether it's you have inclination to do karma according to those tendencies from the past. I believe, yes, you have inclinations to do karma according to tendencies from the past. But then if you have some mixed good karmas as well, then you are put into a very nice yogic family who are doing good stuff. Then you have the freedom at that time given to accept those sattvic gunas from that family and act upon it, or you have the freedom to just be affected by your past other karmas, derogatory karmas, and you are not too much attracted towards the sattvic activities. You go towards rajasic or tamasic activities. But on the other hand, you will see many times some soul has been put into a really bad place where actually the whole place is going down to dogs, so to speak. Ethiopia, some other place, very bad place where, Syria, Afghanistan, you name it, and they somehow they make such choices that they come out unscathed from it, and still they shine those qualities, sattvic qualities, and they become so famous in the world. And you see their history, they're coming from such bad kind of environment,
they've been put in there for some reason, but they have that willpower of that sattvic tendency, which brings them to shine for everyone else as an example. That also I have read about so many times, you see. So it's mysterious, but it does work both way. इन्होंने भी बताया था ना, योग भ्रष्टा, with people who are not unfinished from the life and they're born again, and this all you can relate. It's gone to the worst place, and yet they're shown and came out and they've done great things. देखो भाई, कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो मेरे रास्ते पे चल पड़ा वो कभी नष्ट नहीं होता। ओके, उसका कैसी भी कंडीशन में हो, पार्थ नैमत योग भ्रष्ट 6 चैप्टर में बताया है। तो एक दफे आपने ये जर्नी चालू कर दी, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ओके, ये it won't stop. You're right. That's very correct. And all of this is nothing is gonna go to waste. That's also for sure. That's also we studied already the past chapters. ये ऐसा impression पड़ेगा कि it cannot be wiped out. Excellent. At least we got the warranty now. Oh yeah, you got the written warranty there. देखो, जो बाबा हमेशा कहते थे कि देखो, एक दफा तुमको शक्तिपात मिल गया ना, तुम कितनी कहीं पहुंच जाओ, ये पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा. It will keep you going, and eventually you reach there. So you're saying exactly the same from Bhagavad Gita. So उन्होंने भी वही पढ़ी होगी, तो ऐसा है कि it's a nice warranty. I don't mean in a bad way. Assurance that assurance that even if I surrender, screws it up, it's okay. It'll come back again. And तो वो जो है अच्छा है. Yeah. अगला पढ़े, सतगुण का तो बता दिया यहाँ पे. रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबद्धनाद कौन्ते कर्म संगेन देहिनाम. हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो, वो कर्मों की आसक्ति से शरीर को बांधता है. अब इसमें जब रजोगुण है तो उसमें आप तरह तरह के कर्म करेंगे. कुछ संसार के लिए आपके कर्म है वो अच्छे भी होते हैं, जैसे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, एडवांसमेंट, ये सब जो है वो रजोगुण जिसका होता है. बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोलना, ये क्या कहते हैं, अमेज़न जैसा बन जाना, और ये एप्पल, ये जो all the achievements you see, they are all coming from the रजो. लेकिन इसमें ये कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि इन सब में तमाम सारे कर्म करने पड़ते हैं और इन सब कर्मों में आप बंध जाते हैं. ठीक है. तो ये जो अभी ज्वाइन किए हैं उनको बता दें, हम चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं, श्लोक नंबर 7 अभी हमने पढ़ा है. इंग्लिश ट्रांसलेशन उसकी कर देता हूँ. The mode of passion is born of unlimited desires and longings, O son of Kunti, and because of this, the embodied living entity is bound to material fruitive actions. वो सफेद स्ट्रैंड था, ये रेड है. रेड इज समथिंग एक्टिविटी का होता है ना. अभी पहला बता रहे हैं काला, ब्लैक. इससे पहले यतीन्द्र जी बता रहे थे कि गुणास जो हैं दे आर लाइक स्ट्रैंड्स एंड दे आर लाइक 3 कलर्स. सत्व गुना represents the white colors represent sattva guna, red represents rajoguna, and the black represents tamoguna. ये राजी को एक वो कविता है, अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार. सुनिए आपने? नहीं. अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार. उसमें बताया है कि मेरे जो प्रिय के हैं उसके नयन जो है 3 बताए, अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार. अमी में अमृत,
हलाहल मीन विष, जो कि अमृत जो है सत्गुण का, हलाहल तमोगुण का, नहीं हलाल मत भरे, और जो शराब है वो क्या कहते हैं रजोगुण का। मुझे समझा था कि आपको ये पोइट्री पता होगा। नहीं इतना मुझे ज्ञान नहीं। बड़ी फेमस है ये। अच्छा, 8वां, हाँ। तमस्त अज्ञान जन्म विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तनिबधनाति भारत। संपूर्ण देह को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो, वो प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा देहधारियों को बांधता है। तो ये तमोगुण का बता दिया। Yeah, English translation. O son of Bharata, know that the mode of darkness born of ignorance is the delusion of all embodied living entities. The results of this mode are madness, indolence, and sleep, which bind the conditioned soul. ठीक है, ठीक है। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्ति तु तमः प्रसादे संयत। हे भरत वंशी अर्जुन, सत्व गुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, तथा तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद को भी लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। English, O son of Bharata, the mode of goodness conditions one to happiness, passion conditions one to fruitive action, and ignorance covering one's knowledge binds one to madness. Why is he writing madness? Pramade is madness, Jitendra ji, is it correct? In madness? Pramad is not madness, no. Madness? नहीं ओम जी क्या है? ये प्रमाद है नहीं, I mean उसको मन का विचलन करता है, पूरा विक्षेप करता है मन में, हमेशा गंदी गंदी बात लाता है प्रमाद। अच्छा, yeah, so I guess that leads to madness in the end of some kind. It's headlessness. What? Head is not being used. Oh, headlessness. अच्छा, headlessness. अच्छा, हाँ, ये भी अच्छा लगा। अच्छा, हाँ, thank you देव जी। Very good. Headlessness. Yeah, that's why sometimes the teacher says use your head. In the class, use your head. Like, how am I gonna use my head? Just tap on it or what? I don't know. Okay. इसमें देखिए तीनों बांध रहे हैं, जैसे सुख है, सत्गुण है तो आपको सुख मिलेगा, लेकिन सुख भी बांधने वाला यहाँ पे बताया कि जब सुख के पीरियड होता है आदमी की लाइफ में, तब उसकी जो प्रवृत्ति है इसमें आध्यात्म मार्ग में वो प्रेरित नहीं होती, क्योंकि उसको अपना सुख है, पूरी लाइफ सेटिस्फाई है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है पढ़ने की, आई एम वेरी हैप्पी अकॉर्डिंग टू माय थिंग, सो जस्ट एंजॉय। उसमें एक बात और भी कहते हैं जी कि जब आपको सत्गुण आता है ना, और कहते हैं हमने इतना पढ़ लिया है, हम इतना अच्छे ज्ञानी है, तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा अब थोड़ा सा दर्द होता है। That comes from that, वो दर्द से भी वो आच्छादित हो जाता है। तो उसको भी उससे भी पार होना पड़ेगा। हाँ, सत से भी पार होना पड़ेगा। That's true। और ये रज तो है ही, वो तो तमाम सारे आप एक्टिविटी फैला लेंगे, इतनी फैला लेंगे एक्टिविटी कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। आप क्या कहते हैं, इतनी रियल एस्टेट खरीद दी, यहाँ क्या कहते हैं नई कंपनी खोल ली और ये सब का सब, तो उसको सब इसी का कहाँ फुर्सत मिलेगी कि वो मेडिटेशन। रजोगुण के अंदर मन को काफी एक्टिविटी, मन बराबर एक्टिव रहता है,
और सतोगुण के अंदर मन थोड़ा शांत रहता है। और रजोगुण में तो है ही, मतलब किसी काम में तबीयत हो नहीं रही है, हेडलेसनेस है, अपने सो रहे हैं, कहीं जाना है, क्या कहते हैं, सत्संग में तो नहीं, अरे कौन, who cares, इस तरह की। नहीं वो तो ठीक है जो आपने बात कही ना कि मोस्ट पीपल, आई ऑल्सो felt that this is what they say, no, everything's going fine, what's the point of reading a book like Bhagavad Gita or anything, nah, I'm just gonna carry on. वो राजसिक भी है और तामसिक भी है, प्रमाद भी है एक तरह से कि आलस से कह लो कि भी I don't want to do something extra that I don't need to do, my things are already getting done, so what do I need? I'm getting fed, I'm getting clothes, I've got the house, I got the car, I go to holidays when I want to, what else I need? वो तो जब फिर वो सारा चक्कर चल के उस जगह पे आता है जब कोई धक्का लगता है किसी तरीके से बंदे को, फिर उसको होता है ओ यार ये कैसे हो गया, ओ, मुझे देखना पड़ेगा कि ये हुआ क्यों. then they start analyzing and then they somehow come across Bhagavad Gita or some granth and then they go, oh yeah, I have to read this. एक दो श्लोक पढ़ के या सुन के, yeah, that's very intriguing and I have to know about this deeper, so then they get interested in the subject. I found many times people do that. सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, सुरेंद्र जी एक सेकंड. जस्ट ये रिलेटेड बात कर रहे हैं ना आप, देखो एक दफा अगर ये बहुत सेटिस्फाइड हो उस समय भी ये अगर आप भगवान को याद नहीं कर सकते तो भगवान का मेरा मतलब ये इन स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, it's not good. And then I've seen people, I was talking to somebody yesterday, is very sick. तो जब मैं भगवान का नाम लेता हूँ ना तो कहते हैं हाँ मैं करता हूँ. It's not easy. ये भी अच्छी किस्मत हो तभी इंसान भगवान को याद कर सकते हो, क्योंकि जो पेन है, पेन, there's no answer to the pain. It makes you forget, gets you so involved with the body कि you भूल जाते हो सब. मेरे कहने का मकसद है ये भी भगवान की कृपा है कि जब आपको तकलीफ भी आती है उस समय आप उसको याद कर सकते हो. That's all about it. आप ठीक कह रहे हैं. देखिए सुख में सब सुमरण करें, दुख में न करें न होए, जो सुख में सुमरण करे तो काय को होए. सुख में कुछ लोग भी करते हैं, उसमें ऐसा होता है कि जब सेटिस्फाई हैं तब आप अपना देखते हैं कि मेरी स्थिति क्या है, और संसार में अंधकूप है, ये अंधकूप हम देख नहीं पाते हैं. व्हाट इज वेटिंग फॉर अस, ओके. जैसे भगवान बुद्ध थे, ओके, उसमें क्या नहीं था उसके पास. मैंने भी अपनी लाइफ में किया है, जबकि सब मैं छोटे स्केल पे जो अचीव करना चाहता था कर लिया, उसके बाद फिर वैक्यूम फील किया था, उसके बाद क्या कहते हैं, it came that what is waiting for me in future, जिसके लिए जो मैं परमानेंट समझ रहा हूँ, ये सब it's dwindling slowly and slowly, it will be lost, जिसको मैं पकड़े बैठा हूँ, तब उस समय आती है. कभी कभी उसमें भी काफी लोगों में इस तरह से आती है, जबकि वो पूरी तरह उनकी लाइफ में संतोष है जो उन्होंने कर दिया है. असल में गीता में एक बहुत बड़ी चीज आई है, हमने पढ़ चुके हैं कि हमेशा आदमी अपना मृत्यु को सोचे कि कल के अब क्या हो सकता है. ये इज नॉट परमानेंट, दिस इज गोइंग टू पास एंड पास उसका लय होएगा, निधान होएगा. दैट इज ए इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच इज ध्रुव शक्ति. वही बात है जो हमारे, ये अच्छी बात है कि ये सब माया के कारण है. तो माया अगर ना हो बीच में ना, तो आप चैन से नहीं रह सकते किसी भी कंडीशन में हो. ये माया है हमको सब भुलाए बैठी है. कि जैसे मैं देखता था, शॉपिंग करने जाता था अपने सिटी में, तो वहाँ पे मीट शॉप भी होती थी, तो मतलब 2-3 बकरे बंधे होते थे, तो एक को तो वो काट रहा होता था, अच्छा, और दूसरे थे वो अपने चैन से
घास खा रहे होते थे ना, कोई फिक्र नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग हैं कि मतलब वी डू नॉट नो वेयर आवर नेक इज प्रोसीडिंग। बहुत अच्छी बात थी। असल में थोड़ा आप सा यतीम देते हैं और सुनिए है कि जैसे मान लो जो बकरा बलि जाने जा रहा है, वो घास चल रहा है, उसको पता नहीं क्या होगा अगले क्षण के अंदर। तो वही चीज सबकी है, हमें भी नहीं पता है नेक्स्ट क्या होगा। या बिल्कुल 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 नहीं मालूम। चलो हम इतना बकरे वाली एग्जांपल तो क्या यूज करें हम अपने लिए, पर इतना जरूर दिमाग में आता है कि इफ वी जस्ट कंसीडर एवरी डे एज आवर लास्ट डे ऑन अर्थ, then it kind of encourages you to prioritize your thinking in a way that it's very good for your future, for your future गीता बताया भैया, possibilities. बराबर। या हर एक दिन को आखिरी समझो और उसमें फिर भगवान को याद रखोगे। दो दर्शन और मृत्यु बराबर का उसका ध्यान रहना चाहिए। हाँ, 13 जो का बताया था। ओके, ठीक है। अब इसको बताते हैं कि हाउ दिस, अगले 10वें श्लोक में बताते हैं कि जो तीनों गुण हैं, दे ऑसिलेट लाइक ए रोटेट। रजस तमस तमश्ची भूया सत्तम भवति भारत, रजः सत्तम तमश्चैव तमः सत्तम रजसथा। हे भरत वंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, ओके, तो सत्वगुण जब प्रवाह होता है तो वो दोनों को सप्रेस कर देता है, रजोगुण और तमोगुण को। सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, और कभी कभी ऐसा होता है कि सत्वगुण और तमोगुण को दोनों को दबा दिया उसने और रजोगुण हावी हो गया। और वैसे ही कभी कभी सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर जो तमोगुण है ना, वो प्रोमिनेंट हो जाता है। तो अब ये तो कृष्ण भगवान ने कह दिया, बट वी कैन एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ। होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। एक्सपीरियंस इन आवर डे। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देता हूँ। Sometimes the mode of goodness becomes prominent, defeating the modes of passion and ignorance. O son of Bharata, sometimes the mode of passion defeats goodness and ignorance, and at other times ignorance defeats goodness and passion. In this way, there is always competition for supremacy. सोसाइटी में भी ऐसा ही चलता रहता है। I do not know about the supremacy. I think it is a natural phenomenon. It होता रहता है बराबर। It's always going on uninterruptedly. हर क्षण होता है बराबर ये। दुख सुख ये सब द्वंद बराबर चलता रहता है। या ठीक है, इसमें आप अफेक्ट कर सकते हैं कौन सा गुण रहेगा। जी तो सॉरी, ये it depends on us that which mode rules our life. हमारी thinking, हमारी feeling ही that makes it overpower one over the other. There's one addition, environment also. Environment तो always matters, because environment के basis पे ही हमारी feeling change होती है। हमारी feeling constant नहीं रहती है, and according to what you have around, according to the people you meet, according to what kind of interactions you have, वो आपकी feeling को बहुत ज़्यादा change करती है। और जैसे आपकी feeling होगी, you had a kind of interaction with somebody जिसमें argument हो गया, you can feel that what kind of feeling you will have. May not be a pleasant feeling. उसी basis पे फिर आपका वो सारा, I mean ये गुण I feel, I mean I don't know whether I am right or wrong, these feeling के basis पे obviously you change all this. अगर आप एक सत्संग सुन के आते हैं, यहाँ से जाते हैं, आपका really thinking or mood would be in the sattva gun.
और if you are really want to do some activity, कुछ करना चाहते हैं, you feel that I want to do something, तो उसमें definitely you go in रजोगुण। और सारा दिन पड़े हुए हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, डिप्रेशन में है, समथिंग यू मे हैव कम अक्रॉस, उसमें डिप्रेशन हो गया, तो वो फिर हावी तो तमोगुण ही हो जाएगा ना। बहुत ठीक। ये दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, वी कैन नॉट हैव इट परमानेंटली इन आवर लाइफ, बट वी फील वी शुड हैव सत्व गुण परमानेंटली इन आवर लाइफ। उसको करने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है, एंड दैट एफर्ट इफ इट लास्ट इज गुड फॉर अस, इफ वी कैन नॉट मेंटेन इट तो फिर हम बहते ही रहते हैं। अभी आगे बताने वाले हैं ना लॉर्ड कृष्णा कि कैसे उसको करना है, मोड ऑफ गुडनेस। नो, आप उसी की तरफ ले आए बात को। अच्छी बात ये तो मेरे माइंड में ऐसे आया क्योंकि 3 मोड्स में तो हम विचरते रहते हैं ऑलवेज। बाय द वे, अगर कोई अकेला भी कोई बंदा कहीं बैठा रहे ना, बैठा हो, चाहे गुफा में भी बैठा हो, इवन देन दिस गुणास ये पीछा नहीं छोड़ेंगे उसका। फिर भी ये ऊपर नीचे विचारों द्वारा, वो बैठा अपना मेडिटेशन भी कर रहा है, विचारों द्वारा ऊपर नीचे वो करते रहेंगे कोशिश। उसके बाद उसको, जैसे आपने कहा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना उसको कंट्रोल कर सकता है या कितना नहीं, उसके ऊपर कितनी कृपा है प्रभु की, तो डिवाइन पावर की कि वो कंट्रोल कर ले, यू नो, इट्स ऑल डिपेंड्स। कनाडा में ज्यादा तकलीफ होती है, शांति पड़ी है ना, इसलिए। क्या मतलब? ज्यादा सोचते हैं, ऐसा नहीं है, बिजी रहते हैं ना, सोचने का टाइम नहीं रहता है। इधर शांति पड़ी है, ओम शांति शांति, इसलिए सब सोचते हैं, इसलिए सब गुण आता है। दीपक जी, जो आपने कहा, चाहे गुफा में बैठे हैं, चाहे इवन I mean most of the seniors, they are in that state, alone, aloof. ये गुफा you are to yourself. So, मैं भी यहाँ गुफा में बैठा हूँ, बेसमेंट में बैठा हूँ, गुफा जैसी लग रही है। जरा भी नॉइज न कौवे का, न किसका आवाज नहीं है, न आदमी दिखता है, न कुछ दिखता है, गुफा ही है। चलो ठीक है। तो उसी में अब हमने देखना है कि हमारे विचार कैसे आ रहे हैं, और वो सत्वर गुण वाले आ रहे हैं, रज वाले, तमो वाले, सभी तरह के आ रहे हैं। तो हमारी एक्टिविटी भी अकॉर्डिंग टू दैट ही होने वाली है। सो देन वी हैव टू वॉच देम एंड डू फॉलो सम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम भगवद गीता, आई गेस। अभी अगले श्लोकों में आने वाला है। क्या सुरेंद्र जी बताए, क्या कह रहे हैं बताएं। If I can just add a little thing, it's up to us. I mean, I can only give my own example. Daily में जो उठता हूँ तो मैं हमेशा अच्छी संगत मांगता हूँ भगवान से, और मुझे मिल जाती है। कोई ना कोई आके मेरा दिन, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे, जब सोता हूँ तो भगवान का शुक्र करता हूँ। तो out of nowhere somebody will say hello. I don't know these people. They may not be from the same race, but मैं सच बोल रहा हूँ ये कि जो अगर आप मन से मांगो तो संगत मिलती है। ऐसी मैं कह रहा हूँ। That's all I want to share. It's not focus. For me, it's real. I'm blessed. अच्छी बात है। देखिए, आप लोगों ने अपने विचार प्रकट कर दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कृष्ण भगवान जो बताने जा रहे हैं वो तो that's entirely different. Okay. Of course. Yeah. You're getting carried away with the other side. Sorry. वो बताने जा रहे हैं, you cannot do anything. Okay. All you can do is just be established in yourself and let them pass. Let them pass. If you are under a spell of तमोगुण, okay, ना तो आप उससे हेट कीजिए और ना उसको आप प्यार कीजिए। Just be a silent witness and so ये कृष्ण भगवान की है। वैसे आप अपनी ओपिनियन कोई भी रख लीजिए, लेकिन आगे कृष्ण भगवान ये बताने जा रहे हैं, अगर आप वेट करें थोड़ी देर के लिए। ठीक है। 11वां श्लोक। हाँ, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा
विद्यादि विवधम सत्यम इति। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है। आप इंग्लिश में पढ़ दीजिए। हाँ जी। This is The number many- 11, right? Yeah, Number yeah. 11 पढ़ रहे हैं? 11, yeah. The manifestations of the mode of goodness can be experienced when all the gates of the body are illuminated by knowledge. यहाँ पे देखिए शब्द क्या है, मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेड है वो चीज जो कि अपने आप आपके कंट्रोल से बाहर प्रकट हो, उसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जैसे सूरज निकलता है उसमें आप कोशिश नहीं करते हैं, सनराइज इज ओके, सो सेम सत्व गुण यहाँ पे मैनिफेस्ट होता है एट टाइम्स, वी डोंट नो व्हेन एंड व्हाई, बट इट हैपेंस, ओके, At the behest of the material nature. yeah, at the behest of the material nature. Yeah. लोभः प्रवृत्ति आरंभः कर्मणाम क्षमः स्पृहा रजयस्तानि जायन्ते विवद्य वतश। हे भरद्वाज अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, ये वृत्तियां पैदा होती हैं। तो ये पढ़ दीजिए आप दीपक जी। O chief of Bharatas, when there is an increase in the mode of passion, the systems of great attachment, fruitive activity, intense endeavor, and uncontrollable desire and hankering develop. अच्छा, नहीं, इस चैप्टर में मैंने देखा है कि बराबर भारत, अर्जुन, भगवान ने अर्जुन को बार बार संबोधित किया है। नॉर्मल चैप्टर में कभी एक दो दफा करता है, पर इस चैप्टर में मेरे ख्याल में बहुत से लोग हैं, अर्जुन, भारत, कुरुनंदन और whatever it is going on, because it is simply taking attention to Arjun. मोह एवचा तमसेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह, ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। अच्छा, प्रमाद के माने यहाँ आ गए, व्यर्थ चेष्टा। व्यर्थ चेष्टा is the right word for pramad. Yeah. When there is unnecessary, uncalled for, unthings are called pramad. Uncalled for, yeah. When there is an increase in the mode of ignorance, O son of Kuru, darkness, inertia, madness, and illusion are manifested. ठीक है। किसी को पढ़ना है? अब जयंती जी आप पढ़ेंगे अगला 14th श्लोक। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। आप तो बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं जयंती जी। बहुत प्रैक्टिस करती हैं, आपको पता। 2-3 दररोज के लिए गीता क्लास भरती हूँ तो एक्सपर्ट तो हो जाऊंगी ना। भाई आप संस्कृत पढ़िए ना, आपने संस्कृत पढ़ी है। दिस इज इट रिफ्लेक्ट्स यू हैव लर्न संस्कृत। क्या आपने संस्कृत पढ़ी है? नहीं 10th में स्कोर करने के लिए पढ़ा था, अभी तो गीता का क्लास भर रही हूँ दररोज 2-3। बाबा 10th तो पढ़ा आपने, यू हैव रीड अप टू 10th। संस्कृत पढ़ा था, वही चीज है। तो आपकी भाषा में संस्कृत टपकती है। या और आजकल बहुत चल रही है। करना था ना, 100 में से 100 लाना था, इसलिए करना पड़ता है। या 100 से 100। जिस समय सत्व गुण बढ़ा हो, उस समय यदि देहीधारी मनुष्य मर जाता है तो वो उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है। Yeah. When there is an increase in the mode of ignorance, O son of Kuru, darkness, inertia, madness, and illusion are manifest. अच्छा, इससे अगले वाला. When one dies in the mode of goodness, he attains to the pure
higher planets of great sages. So there are planets of great sages. Whatever it is. रजस प्रलयम गत्वा कर्म संगर्षि जायते तथा प्लीनमसि मूढ़ योनिष जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। असल में पिछले चैप्टर्स के अंदर पिछले चैप्टर में बताया भगवान ने कि जो अगर जो मुझको नहीं मानता है भगवान, वो भी ऐसे कीट पशुओं में पैदा होता है। 12 बार कहा कि मेरा कुछ को मुझे मानो, अगर नहीं मानोगे तो तुमको ये होगा, you would be in very bad yonis. चलिए इसकी इंग्लिश, when one dies in the mode of passion, he takes birth among those engaged in fruitive activities, and when one dies in the mode of ignorance, he takes birth in the animal kingdom. Yeah, that's kind of quite a dire warning here against the mode of ignorance. And you've been telling Yatindra ji, mode of ignorance is just as important in life. I'm not saying that. It has its place. Okay, that's what I say. Okay. It has its place. अब आप देख लीजिए ना कि अब अगर आप उसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर दें, जैसे निद्रा है, आलस्य है, अगर आप काम करके थक चुके हैं तो नेचुरली यू विल स्लीप। तो वो बुरा नहीं है। और जो बहुत सारी जैसे साइनाइड है, ओके, तमोगुणी है, लेकिन इसका भी एक अपना यूज है। ये जो आपकी मेटल शाइनिंग इंडस्ट्री है, जो चमकती हुई चीजें आप देखते हैं, उसमें साइनाइड कंपाउंड यूज होते हैं साहब। देखिए जैन जी, साइनाइड का कोई टेस्ट नहीं जानता है। Nobody knows cyanide taste because with my background I know, because once you put it, you're gone. They are not able to tell what the taste was. No, but it has a use. Nobody will tell you it is. It's so lethal. And I worked with cyanide. I had worked with a cyanide. Potassium ferrocyanide. Potassium cyanide. I worked with KCN, potassium cyanide. Very, very lethal. But it is used as in the gold industry mostly for refining. गोल्ड इंडस्ट्री ये तो जो इस काम के लिए किया जाता है, जो क्या कहते हैं यूएसए में जो डेथ पेनल्टी होती है, कभी-कभी लीथल इंजेक्शन से दी जाती है। उसमें साइनाइड ही तो होगा, और क्या होगा? Cyanide is used for plating. If you have silver plating or gold plating, cyanide is used. Yeah. But cyanide is made in a very huge proportion on a very large scale, you know, it's not a small scale. तो वो तमोगुण का भी तो उपयोग हुआ कुछ ना कुछ। लेकिन तमोगुण, ये जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, वो है, अगर तमोगुण में लिप्त है आप पूरी तरह, तब वो बैड उसमें ले जाएगा। लेकिन हर एक चीज है ना, इन मॉडरेशन इज गुड। अच्छा, एक बात जी, कि मान लीजिए कोई आदमी सो रहा है और उसमें उसकी मृत्यु हो गई सोते सोते, उसको मालूम नहीं क्या हुआ, व्हाट ही इज डूइंग, वो सो रहा है, he is nothing, not aware of deep sleep. उसकी क्या गति होगी? वो उसकी गति वही होगी, क्या कहते हैं, तमोगुण वाली नहीं होगी, क्योंकि वो जो सोच रहा था, वही मैं सोच रहा था। It's not that कि स्लीप में मर गया तो वो पशु में जाएगा, क्योंकि उसमें तमोगुण में था। वो कनाडा में पैदा होगा शांति से। What kind of life he has been leading all through, so it will depend on that. और एक बात और बताऊं आपको, I mean it's just coming to my mind, to be in these three modes of nature, you need to have knowledge. If you are, जैसे कहते हैं ना, ज्ञान, योग and all, if you have ज्ञान, then you can choose to be in which mode you want to be.
ऑब्वियसली जो ज्ञानी है वो तमोगुण में नहीं जाएगा। कुछ नॉलेज है, तुमने नॉलेज अटेन की है, and that knowledge will really help you if you are trying to go in one of these modes, जो कि आपके पतन का कारण बनेगा। So obviously you are not going to go in that mode. हाँ, रजोगुण और सत्वगुण में ही हम रह सकते हैं। That's good for us, at least मनुष्य योनि में तो जाएंगे ही, if not। हाँ युवराज जी। हाँ, तो इसका प्रूफ क्या है ये रियल लाइफ में? का प्रूफ मांगते हैं। किसको मालूम नहीं है कुछ, कोई जाके वापस नहीं आया। उषा जी कुछ बता रही है। But whatever you have been doing, whatever you have been understanding, whatever you are attaining knowledge, I mean, I know. All our satsangis are living proof. प्रूफ नहीं चाहिए। देखिए ऐसा है, we are all living proof. हम लोग मनुष्य योनि में हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो हमारा तो ये बड़ा सौभाग्य है कि we are seeing it right without eyes. नहीं, वहां तक तो ठीक है, वहां तक ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे की आगे देखा जाएगा। आगे का और and another thing, at the time of death, in that last fraction of a second, आपका क्या माइंड में आता है, that also one of the factors. वो मैं भी कहने वाला था। What kind of life? नहीं, ये बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन प्रूफ नहीं मिल रहा। ये कोई बात नहीं हुई। ये बातें आप बनाते रहो। उषा जी से सुन लेते क्या कह रहे हैं। Can I say something? इसको कुछ मालूम नहीं है बिमला जी, कोई जाके वापस नहीं आया है। मैं जाके that's true. That's why I mean I want to say, राज जी, आपको प्रूफ कभी नहीं मिलेगा। We are in this material world. Spiritual world का आपको कोई प्रूफ I mean, नहीं, आप ये कैसे कह सकते में आप साइंस में कोई anything you can prove in this material world, but in the spiritual world you have no proof for everything. बच्चा कैसे पैदा होता है, उसमें कैसे जान आती है, can you prove scientifically कि वो कैसे होता है? Not possible. How? हमें पता है कि आती है, इसलिए वो तो नोन है। और उसमें वो कैसे चेतना आती है, आप देखिए ऐसा बड़े बड़े जो ऋषि वगैरह होते हैं, नहीं ऋषि में बड़े महात्मा लोग, वो आईसीयू में जाकर मरते हैं। दे आर इन आईसीयू, एंड दैट टाइम देयर इज नो चेतना, नथिंग, एंड पता नहीं कि क्या गति होगी। आई हैव सीन मेनी स्वामीज who have known them, one very high level स्वामीज, वो उनको आईसीयू में ही डेथ हुई उनकी। चलो वो तो ठीक है। उषा जी कुछ कह रही थी, अपना माइक ऑन कर लेना। आप म्यूट हैं उषा जी। मैं तो ये कह रही थी कि अंत समय की बात आप कर रहे हैं। अंत समय का किसी को पता नहीं, अपने आप को लगता अंत समय में जो प्रभु का नाम लेगा तो नेचुरली वो तो सतोगुण वाले ही बात बनेगी उसके लिए। और जो अपने परिवार की चिंता में या बाकियों के सोचने में लगेगा, उस समय उसका लास्ट ब्रेथ जो होगी जाएगी, तो वो उस जूनी में पड़ेगा। ये किसी को नहीं पता कि अंत समय में मेरा ध्यान किस तरफ जाएगा। ये तो अपने बस में नहीं है। बाकी जो प्रभु को लगातार याद करता रहेगा, हो सकता है कि उसका अंत भी प्रभु के चरणों में ही होने वाला हो। और जो गंदे विचारों में जाएगा, जैसे कई लोग जाते हैं अंत में, तो कोई कहता मैं मीट खाना चाहता हूँ, कोई कहता मैं ये करना चाहता, उनके ख्याल उस तरह के होते, तो नेचुरली वो उसी जून में जाके पढ़ेंगे। बाकी प्रूफ वाली बात, प्रूफ तो किसी को कभी भगवान का मिलना नहीं, चाहे साइंस कहीं भी पहुंच जाए, उसका अंत कोई नहीं पा सकेगा और ना पाया है। मैं ये कहना चाहती थी। बाकी अपना काम करते रहते हैं, प्रभु का नाम लेते रहे। बाकी ठीक है, हम इग्नोरेंट भी हैं, हम आलस भी कर जाते हैं, चलो अभी थोड़ी देर में उठेंगे फिर सो जाओ, ये चलता भी है। चलो ट्राई करते रहें, कहीं ना कहीं काम बन ही जाएगा प्रभु की कृपा से। बिना उसकी कृपा से वो भी नहीं बनना। एक एग्जांपल है कि डॉक्टर करण सिंह Please, this has gone too far. Okay, now I think we should stop it.
what Lord Krishna is saying, you know. And see, so अभी तक आपने ये कहा कि जो हम गुण हैं वो हमारे बस में है, हम अपने हाथ में उनको ले सकते हैं अगर हम नहीं, मैं अब नहीं कह रहा हूँ, अब तक कुछ लोगों का विचार है. I'm not saying that it's true or not. So let's see what Lord Krishna has to say later. Okay. These are our thoughts, and we go to that area, okay, which we have heard somewhere. It's out of our experience, out of our thing, okay. So उसमें कोई भी कोई बात कर सकता है. जैसे राज जी ने बताया ना, मतलब we can talk anything we like to. मरते वक्त क्या होता है, कैसे जाते हैं, क्या होता है, सब. So कल्पना है सारी. How? Yeah, I don't know what it is. क्योंकि अभी बहुत असल में बताया कि ये सब जो अभी पिक्चर बाकी है. नहीं, हम सब लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन हमको याद नहीं है, बस ये है. चलो ठीक. Solma, but I'm saying, do you believe we all have gone through that experience? Okay. अच्छा, कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम. शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा गया है, रजस कर्म का फल दुख कहा गया है, और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया. ये भी बिल्कुल ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा अटकने की जरूरत नहीं है. हम ओके, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, द रिजल्ट ऑफ पायस एक्शन इज प्योर एंड इज सेड टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस, बट एक्शन ड्यू टू मोड ऑफ पैशन रिजल्ट्स इन मिजरी, एंड एक्शन परफॉर्म्ड इन मोड ऑफ इग्नोरेंस रिजल्ट्स इन फूलिशनेस. ओके, ठीक है. सत्पाथ संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तत्सो भवतो अज्ञानम एव च. सत्य गुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं. तमोगुण से प्रमाद मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होता है. ये भी हम सब डिस्कस कर चुके हैं. सो लेट्स गो अनदर. From the mode of goodness, real knowledge develops. From the mode of passion, greed develops. And from the mode of ignorance develop foolishness, madness, and illusion. ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्न गुण वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसः. सत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्वलोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्युलोक में जन्म लेते हैं, और निंदनीय तमोगुण की वृत्त में स्थित मनुष्य अधोगत में जाते हैं. इसका भी इंग्लिश में पढ़ दीजिए. Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planets. Those in the mode of passion live on the earthly planets, and those in the abominable mode of ignorance go down to the hellish worlds. Okay, ये भी ठीक है. अब अगला पढ़ते हैं. नान्यः गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सो अधिगच्छति. जब विवेकी विचार श्लोक मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है. अब यहाँ पर क्रंच है. यहाँ पर कृष्ण भगवान बता रहे हैं, जो हम सब लोगों ने डिस्कस किया था, कि ये गुण आते जाते रहेंगे, लेकिन हमको इन सबसे परे अपने को अनुभव करना होगा. और जो इसको अपने से परे ठीक है चल रहा है किस समय, कोई सपोज रजोगुण या तमोगुण, तो उसमें not become identified with that, just keep a separation from that. वो है यहाँ मेरी बैटरी डाउन हो रही है, तो maybe my iPad could go any second. Okay. राज जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, यहाँ पर जो मरने की बात हो रही है, वो तो पहले हो रही थी, अब कहाँ अब नहीं हो रही है. नहीं, हाँ, ओके. तो ये भौतिक मृत्यु की बात हो रही है कि आध्यात्मिक मृत्यु की बात हो रही है. शरीर के
जो देह है उसकी मुक्ति की बात हो रही है। आध्यात्मिक व्रत क्या क्या समझते हैं? आध्यात्मिक व्रत है, आई डोंट नो। तो मैंने पहले दफे सुना है। पर देखिए उसके जो 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 whatever it goes to happens, तो उसके पर जो जो सूक्ष्म शरीर के पर असर पड़ेगा, और सूक्ष्म शरीर माने जो जो जीवात्मा है उस पर असर पड़ेगा। एवरीथिंग इज अफेक्टेड। सो ये अध्यात्म में भी है यहाँ पर भी। चलिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। When one properly sees that in all activities no other performer is at work, then these modes of nature, and he knows the Supreme Lord who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature. जिसको कह देते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते, वो श्लोक बार बार सब जगह पे कार्यान्वित हो जाता है। ये इसको अनुभव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इट्स काउंटर इंट्यूटिव कि मैं नहीं कर रहा हूँ, और फिर उसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, जब मैं नहीं कर रहा हूँ तो फिर मेरे को सजा क्यों मिली? असल में दीपक जी, मैं आपसे कहना चाहता था कि शायद मेरा ये आईपैड का कभी खत्म हो सकता है, तो मैंने आपका आपसे रिक्वेस्ट की थी 15 अगस्त के लिए, तो उसको आप आखिर में बता दीजिएगा। Whosoever wants to do it. यतेंद्र जी तो जा रहे हैं ओटावा, तो 15 अगस्त को मैं सोच रहा हूँ किसी और दिन ही रख लेंगे जब यतेंद्र जी आ जाएंगे। जो संभव वो कर दीजिए। जब आ जाएंगे फिर कर लेंगे। तब ये दीपक जी 4:40 हो चुके। हाँ जी, 4:40 हो गए। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अब कृष्ण भगवान ने असली बात बताई है यहाँ 19th चैप्टर में, कि they happen, okay, they all happen and you have to have a created distance। तो वो आता है साधना के द्वारा, मेंटली नहीं कर सकते इसको। और जब कोई सबसे अच्छा टाइम इनको वॉच करने का होता है जब रियली आपका अनप्लेजेंट गुण है जो कि आपको बड़ा बादर कर रहा है, उस समय अपने को अलग करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, so we have to just watch ourselves basically, which we have to do even for our mundane activities. If we don't watch, we can cut our finger while cutting sabji if we are not watching, you know. So watching is very important. It's like that, you know, paying attention to certain period आप अपने को ऑब्जर्व करके देख लीजिए कि देखिए जब जो गुण था उस समय आपको परेशान कर रहा था, कोई रजोगुण है ना, आप ये करना चाहते थे, ये करना चाहते थे, your mind or bothered in the past off। तो अगर over a period of 15 days अगर आप watch करें, then it will become clear to you कि they come and they go away। they come and go away, तब आपको पहले तो भान होता है कि भाई इसमें मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। let be established in my own self। if they are coming and going, let them come and go। Again, being alert is very important in whatever mode you are in। that will make you, I mean, be in that particular mode। yes। if you are alert। अगर अलर्ट नहीं है तो फिर शिफ्ट होना बहुत इजी हो जाता है। नहीं अभी am I right? आप अपने को करिए, मतलब ऑब्जर्व कीजिए सेल्फ। स्वाध्याय हमारे कहाँ का है? स्वाध्याय मतलब हमारी कई चीजें कह बताई, उनमें एक स्वाध्याय भी है। स्वाध्याय का मतलब होता है अपने को स्टडी करना। 1 महीने में देखिए कैसा हो रहा है और वो क्या था, मतलब अभी तो हमने विचार बना लिए, लेकिन अपने को कहते ना देखना वो मुश्किल होता है। One of the time you had mentioned this word being alert। मैंने वहीं से कोट किया है। अच्छा हाँ, तो वो अलर्ट मतलब स्वाध्याय अलर्ट का ही तो पार्ट हो गया।
Yeah. Alert भी, और ultimately तो जब हम when we will identify ourselves completely with not this body, but whatever is else is except this body, which is soul, known as soul consciousness. When we identify like that, then it is helpful in this regard to surpass this, effect of this modes of nature. Yeah, they don't bother. Yeah, I think लेकिन that alertness तो alertness जो है ये भौतिक संसार के लिए है, वैसे तो स्थित प्रज्ञ की स्थिति में जाना चाहते हैं आप, और अगर स्थित प्रज्ञ की स्थिति में हैं तो फिर अलर्ट जरूरी है। नहीं, हम स्थिति नहीं है ना, यही तो बात है। I think in every phase of life you have to be alert. आप hiking के लिए जा रहे हैं, without alertness you cannot go, you might slip somewhere. I mean, I feel this alert means to have also the presence of mind. वो चेतना चाहिए ना, पूरा alertness is awareness. Yeah, by being alert and awareness, that goes side by side. Yeah. Yeah, when you do meditation, some people call it mindful meditation. Yatindra ji calls it mindless meditation. हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ, जब मेडिटेशन आप कर रहे हैं तो माइंडलेस, उसमें अलर्ट और इसका क्या महत्व वो मेरी समझ रहने के लिए अलर्ट रहना जरूरी है, कोई शक नहीं। This is used, I mean, you know where to use. You cannot tell anyone कैसे, जैसे आपने स्वाध्याय का बताया, हमें खुद को पता होना चाहिए कि when we need to be alert. I feel every time we need to be alert. मैं अभी उसको जरा shift करने जा रही थी कि maybe sometimes we do not need to be alert, but I think we need to be alert all the time, whatever you are doing. Yeah. जब तक आपके मेडिटेशन में विचार आते जा रहे हैं, you have to be alert in the sense that you let them pass. You don't get hooked to those. You just let them pass like words on the screen. Just watch them, let them pass. When that sequence totally stops, then you are not like being mindful meditation. At that point you become like mindless meditation, because it's this mind is not working anymore. You somehow superseded that a function of mind which was producing the whole myriad of thoughts and stuffs going on, disturbing your, and then basically there's no point for the alertness, because what are you alert for? You are just totally in peace, in bliss. Then I don't agree with this alertness concept, because if you are alert, then you are getting involved with your thoughts. Leave them alone, let them pass. Okay. So, दीपक जी ये तो कहा दीपक जी ने, you don't want to get attached to the them things. Let them go. Yeah, no, the alertness is like you working with some kind of electrical wires which are live. You have to be alert so you don't get shock. So similarly, those thoughts, you know that those are gonna be like live wires, so don't touch them. let the work be done without touching them. No, maybe you can use a word called witness. Wire, you are involved in it. This is not a live wire.
Yeah, that's the example. It's an example, Raji. No, Come no, on. but It's you are not- getting not- involved. You cannot be alert. I'm saying you cannot be alert of these things. No, you Because have then to you are be getting alert. involved. You I have to be think alert. You it's cannot be- different from 24 person hours, be to happy person. and in peace, live in peace. That is the best thing. Yeah. As It's long different as from you have person. mind, as long as you have mind, Yes. the alertness is required. Otherwise, accidents will happen. Be in परमानंद, सुखी रहो, खुश रहो, बस. Yeah. Enjoy the life. जब आप टेलीविजन वॉच देखिए, करते हो, आपने how खुद ही much, कहा। how much when you're watching a television, all you're doing is witnessing. You're not taking a, after a while, you just Don't become watch dumb. TV. You forget, So yeah. ध्यान का भी ऐसा ही है कि just witnessing it, they come and go. It's not. I mean, you can pay attention if you wish, Yeah. but thing is, eventually they lose power on you. तो मेडिटेशन का टाइम हो गया मेरे I ख्याल से। think it's not always you to be, you have to see the situation. Yeah. When and चलिए, हमारा 4:50 का हो गया है टाइम, तो भजन है ना? जितना भी हो सकता है। अब तो मेडिटेशन का टाइम हो गया। भजन मैंने किया था, पर हमारी डिस्कशन ज्यादा लंबी हो गई। तो चलेगा, 10 minutes एक्स्ट्रा बैठ लेंगे हम. I have to go actually in 10 I have to minutes. go as well. Okay. तो मेडिटेशन कर लीजिए, भजन जयंती के साथ बात। मेडिटेशन लाइफ में करेंगे रे, भजन कर लो ना, घर में भी करो ना मेडिटेशन, plenty of time is there. ओके, भजन कर लीजिए, इट्स ऑल राइट। अच्छा लगता है भजन भी। मेडिटेशन तो अकेले भी कर सकते हैं, भजन कोई गाएगा तभी सुनेंगे ना। ओ यस, ठीक है दीपक जी, भजन भजन कीजिए। कहते हैं तो भजन कर लेते हैं। हाँ जी। तीन ताल बेसिक 130, तीन ताल बेसिक 130। Thank you, Deepak ji, for adapting to any situation. You're in a good place. Thank you. Thank I mean, you। this is a very dynamic discussion. You said, yes, I'll do it. That's surrender for the best. Thank you. Basic 130 B 130 B. B is too low, isn't it? चलिए, ये भजन करते हैं। मुकेश का ही गाया हुआ है भजन। बिगड़ी बात बना दे बिगड़ी बात बना दे राम, नैया पार लगा दे राम। युग युग से मैं भटक रहा, युग युग से मैं भटक रहा, अब तो राह दिखा दे राम, बिगड़ी बात बना दे राम। हे राम, हे राम, सिया राम, हे राम। घोर अंधेरा छाया है, मन पंछी घबराया है, मोह माया के चक्कर में
परख भर माया है। अब तो अंधेरा दूर करो, अब तो अंधेरा दूर करो, ज्ञान का दीप जला दे राम, बिगड़ी बात बना दे राम, नैया पार लगा दे राम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तुमने जीवन दान दिया, कितना बड़ा एहसान किया। तुमने जीवन दान दिया, कितना बड़ा एहसान किया। हमने मगर उस जीवन का पग पग पर अपमान किया। जैसे भी है तेरे हैं, भले बुरे प्रभु तेरे हैं, गुण अवगुण बिसरा दे राम, बिगड़ी बात बना दे राम, नैया पार लगा दे राम। युग युग से मैं भटक रहा, युग युग से मैं भटक रहा, अब तो राह दिखा दे राम, बिगड़ी बात बना दे राम, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। बहुत अच्छा, excellent voice also and very wordings also. Very nice, Deepak ji. Very nice. I had gone into meditation. That's the best way. Thank you. Tathastu, sukhino bhavatu. So Namaskar. I Everyone. yeah, I have to go. चलिए, Yeah. सर्वे Thank भवन्तु you सुखिनः, very much. सर्वे हाँ, सन्तु thank निरामया, you. सर्वे हाँ, भद्राणि हाँ, पश्यन्तु, हाँ, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भाग भवेत्। ओम Om शांति Shanti. Shanti, शांति, Shanti, हरि ओम। Shanti. Hari. Thank God you. all. दीपक जी, कल के लिए आपको ईमेल भेजनी पड़ेगी कि शामिल कर लेंगे मुझे? अरे आप बता दीजिए। हाँ, ठीक है। अभी मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन या अगर आप कुछ मिनट हो तो ठीक है। व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक है। हम लोग नहीं, तो मैं आपको ईमेल ही भेज दूँ। हम लोग इजाजत तो नहीं लेते हैं दीपक जी, हम आ जाते हैं और कभी नहीं आना होता तो नहीं भी आते। कोई बात नहीं। दीपक जी, कल के लिए लिंक यही है सब ना? लोग आते जाते रहते हैं। I mean, I find this group to be so convenient. I mean, all the groups are convenient. या क्या कह रहे हैं यतेंद्र जी? सब ग्रुप अच्छे हैं। वही लिंक है जिसमें आज वाला लिंक से कल भी ज्वाइन करेंगे, या कोई दूसरा लिंक है? नहीं, कल दूसरा लिंक है। दूसरा है। वो उनका शुभ हेल्पिंग हैंड्स वालों का लिंक है। भेज दिया, ऑलरेडी भेज दिया। हाँ, वो ऑलरेडी भेज दिया है मैंने।
कल सुबह भी करेंगे और फिर आफ्टरनून में तो नहीं, करेंगे। आफ्टरनून नहीं करेंगे, फिर हम नहीं है। सुबह वाला करेंगे। अच्छा, दिस इज इन द मॉर्निंग। या कल वाला जो है मॉर्निंग में है 10:45 AM। हम शुरू करने जा रहे हैं जूम मीटिंग। नीना वर्मा करेंगी स्टार्ट, एंड वो उनका जूम हैंडल है, और आई विल बी को होस्ट इन देयर, एंड देन वी विल डू लॉट ऑफ देशभक्ति गीत्स एंड स्टफ, एंड और वो अनीता आनंद जी आ रही हैं, मिनिस्टर, सो उनसे थोड़ी बहुत बात करेंगे, एंड just couple of hours। फिर यतीन्द्र जी का लेक्चर कब भी रख रहे हैं? यतेंद्र जी जब भी कहेंगे तो इनका लेक्चर वहां भी रख सकते हैं। वो भी कह रहे हैं कि आप करिए लेक्चर यतेंद्र जी on the subject of that long term care and seniors living kind of। so वही जो आपने भेजा था उसी में से एक एक पॉइंट लेके करना है बस। किसी दिन आप बता दीजिए तो उनको मैं भेज दूंगा कि यतेंद्र जी का ये स्केड्यूल है, कौन से दिन आप कर सकते हैं। दे डू मीटिंग्स ऑन मंडे एंड फ्राइडे, बोथ इन द मॉर्निंग 11 to 1, 11 to 12:30, 11 to 12:30। yeah kind of yeah। अच्छा, ये जो अनीता जी आ रही हैं कल ना, तो वो तो खैर दूसरा संदर्भ है, लेकिन किसी तरह उनके कान में ये बात वो तो हमने लास्ट टाइम भी डाली थी। लास्ट टाइम भी डाली थी उनके कान में, तो वो उन्होंने कोई लिंक वगैरह भेजा था, यहाँ से आप करिए अपने। वो तो मेरे ख्याल सीनियर्स की ग्रुप के लिए था, पर या इस बार भी उनके कान में डालेंगे बात। एंड शुरू ही किया है तो जल्दी आगे बढ़ो। जट मंगनी पट शादी बोलते हैं ना, वैसा करो। ये अबाउट सीनियर्स केयर या जो लास्ट टाइम जितेंद्र जी ने हमें बताया था ना कि भी कैसे कि भी हमारे जब सीनियर्स ज्यादा ओल्ड होने लगे, कोई प्रॉब्लम्स आने लगी, तो एकदम से लाइन ही लग जानी है बहुत सारों की कि इनको लॉन्ग टर्म केयर में चाहिए फैसिलिटी। तो उस टाइम फिर अगर अपना कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ, कोई साउथ एशियंस का सीनियर्स लॉन्ग टर्म केयर नहीं हुआ, सीनियर लिविंग नहीं हुआ, असिस्टेड लिविंग काइंड ऑफ, वो चीजें चाहिए हमारे सोसाइटी में अब, बिकॉज वी आर ऑल गेटिंग टू दैट। आई थॉट मेन आपने इसलिए रखा है करके मैं समझी। अनीता जी भी आ रहे हैं तो इट वुड हैव बीन बेटर, तभी कुछ पॉइंट्स रेज करो तो एक बड़ा अच्छी तरह ये बना के पॉइंट्स उसको पेश करेंगे तो अच्छा है, जल्दी सबके पेश तो करेंगे। उनका ग्रुप भी बड़ा है, 100 लोग वो भी रहेंगे। बहुत लंबा है, उसके साथ नहीं कर सकते, उसके पास नहीं, इतना बड़ा लेक्चर नहीं रखो, मगर ये पॉइंट तो भी उसके कान में सबके सामने डाल दो, तो उसमें भी मोर देन 100 मेंबर्स हैं, सबके कान में ये बात जाएगी। ऑल आर पंजाबी मेजोरिटी। या आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कल आप बोल सकते हैं जितेंद्र जी। नहीं, हाँ वही तो बोल रही हूँ मैं। वो एक्चुअली दूसरा है तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, इसके लिए अलग वो तो आपका अलग ही करना है, अलग जो लंबा वाला प्रोग्राम अलग करना है। पीपल कम विद द फोकस्ड माइंड, यू नो, तब तैयार होके आया ना, तब सुनाई दे ज्यादा होगा। नहीं, फुल लेक्चर मत रखो, मगर वी आर थिंकिंग करके जस्ट यू मेंशन, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ आपका रखो उधर। मेंशन कर देंगे, जैसे यतेंद्र जी ने मेंशन कर दो, मगर लेक्चर आपका फुल 40 मिनट्स का उसमें रखो। ऐसा है कि मेंशन जो अनीता जी खुद हैं, उनके मेरे ख्याल से पेरेंट वगैरह होंगे, तो ये हर एक के बैक ऑफ द माइंड है। लोगों ने इसको सीरियसली उतना नहीं लिया है। हम चाहते हैं कि लोग सीरियसली लें, जिससे कि कोई एक्शन हो, क्योंकि एकदम जब डेला पेला आएगा ना, तो फिर हम लोग मिस करेंगे कि अब ओल्ड एज लॉन्ग टर्म केयर होम है ना, लेकिन बट दे आर कैटर्ड टू द वेस्टर्न सोसाइटी। मतलब उनके फिल्मी जो मूवी और सब गेम्स वगैरह हैं, हम लोगों के इंटरेस्ट वाले नहीं है। तो हम लोगों को चाहिए ऐसा कि हम उसमें अपना टाइम करें तो थोड़ा अच्छा टाइम गुजर जाए। ठीक है, या आप कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, कल बता देना। Is there any plan of a building coming up जहाँ के अपने वो
ले सकते हैं. I mean, if you want to buy some. सुनना तो पता चलेगा. Next time he will give lecture in Super Helping Hands. So you were not there on that day he spoke. या चलो नहीं मेंशन तो मैं तो मेंशन करूंगा डेफिनेटली. कर लो. उसको बीच में I'll have that topic. I'll mention that, but I don't know how much time she will have to. पर ये कौन नीना जी के यतीन्द्र जी का लेक्चर रख दो ना नेक्स्ट मंथ. हाँ वो मैं करता हूँ यतीन्द्र जी से बात में जब whenever he is ready, then we will have his lecture in the शुभ हेल्पिंग हैंड्स मीटिंग, बिकॉज उनके सीनियर्स बहुत सारे हैं जो बहुत सारे हैं 100 से ज्यादा लोग आते हैं उनके. या अटेंडेंस मोर देन 100. और उसने मुझे नीना वर्मा ने कहा है कि आप यतीन्द्र जी को बोलिए कि वो करें, तो मैं उनका अनाउंस करूंगी. अच्छा ठीक है, फिर मैं बता दूंगी. कल शाम का प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा? कल शाम का नहीं, हमारा 3 से 5 वाला नहीं है. जो दूसरा मैंने लिंक भेजा है वो सवेर वाला है 11 से 1 के बीच में. वो तो नीना जी ने मुझको भेजा. हाँ या वो वाला उसी में आएंगे सब. चलिए अब मीटिंग बंद करते हैं. नमस्कार. नमस्कार.